हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, ये एल्गोरिदम क्या है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज ए प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो प्रीएम्प्ट होके और एग्जीक्यूट और प्रोसेस आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर से वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा और प्रोसेस आएगा एग्जीक्यूट होने में। तो ये कैसे होता है? ईच प्रोसेस इज गिवन ए फिक्स्ड टाइम स्लॉट टू एग्जीक्यूट वन बाय वन इन ए सर्कुलर ऑर्डर। तो कैसा है कि जैसे कि P1, P2, P3 है, तो ये जब एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे एक टाइम स्लॉट दिया रहेगा, जैसे कि पकड़ लो 2 सेकेंड। ठीक है, मतलब P1 2 सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, फिर से ये अपना रेडी क्यू में वापस चला जाएगा। फिर आएगा P2, ये 2 सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये रेडी क्यू में चला जाएगा। फिर आएगा P3, ये 2 सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, फिर रेडी क्यू में चला जाएगा। फिर आएगा फिर से P1, 2 सेकेंड एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे ये होता है टाइम क्वांटम और फिक्स्ड टाइम स्लॉट, मतलब कि हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम स्लॉट मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इफ ए प्रोसेस डजंट फिनिश ड्यूरिंग इट्स टाइम क्वांटम, इट गोज बैक टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू एंड द सीपीयू मूव्स टू द नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब एक के बाद जो मैंने बोला यही बोला है यहाँ पे। तो इसका एडवांटेज क्या है? फेयर सुइटेबल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, मतलब टाइम शेयरिंग सिस्टम मतलब जहाँ पे मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा होता है। अब मल्टीटास्किंग जब होता है मतलब कि एक साथ आप 3-4 टास्क को हैंडल कर रहे हो, तो तो सारे टास्क को सेम सेम टाइम दिया जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये वहाँ पे बहुत काम आता है। डिसएडवांटेज क्या है? टू स्मॉल टाइम क्वांटम, मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? जैसे कि मेरा P1 रन हो रहा था, तो ये इंटरप्ट हो गया, मतलब अब आएगा P2, फिर इंटरप्ट हो गया P3 आएगा, फिर इंटरप्ट हो गया फिर से P1, फिर से P2, फिर से P1, ऐसे ऐसे करेगा। तो P1 जब जा रहा है रेडी क्यू में और ये जब P2 जब जॉब क्यू में आ रहा है, ये तो है जॉब क्यू जो हम गैंट चार्ट में ड्रॉ करते हैं। तो इसके बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब वो निग्लिजिबल है इसलिए हम कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन अगर समझो कि टाइम क्वांटम बहुत कम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हो रहा है, तब क्या होगा कि वो जो नेग्लिजिबल टाइम बढ़ते 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 थोड़ा अपना जो इफेक्टिवनेस है उसको उस पर इफेक्ट करेगा, बढ़ा देगा। तो ये समझ में आ गया आई होप। तो ये समझ में आ गया है आई होप। तो इसके बाद हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो जहाँ पे बच्चे लोग राउंड रॉबिन को सॉल्व करने में दिक्कत आता है, वो आता है कि किसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा, ये समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ। पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेडी क्यू बना लेंगे, रेडी क्यू, इसका जरूरत पड़ेगा राउंड रॉबिन करते वक्त। तो अब हमारा जो जैसे करते हैं हम एल्गोरिथम सॉल्व, यहाँ पे होगा गैंट चार्ट मतलब कि जॉब क्यू। पहले क्या होगा, 0 सेकेंड में कौन आया? P1 आया, P1 पहले रेडी क्यू में जाएगा। अब कोई आया है, कोई नहीं आया है, मतलब कि P1 एग्जीक्यूट होने जाएगा। अब यहाँ पे देखो टाइम क्वांटम हमको बता दिया गया है कि 3 यूनिट्स है, तो ये 3 सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, फिर कहाँ जाएगा? रेडी क्यू में। लेकिन इसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि 3 सेकेंड में कौन सा प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में आया है। अब 3 सेकेंड का अंतर देखो, P2 आ गया, मतलब P2 पहले रेडी क्यू में जाएगा। अब देखो पहले P1 जब एग्जीक्यूट होने गया था, तो ये यहाँ से रेडी क्यू से आप काट देना। अब आया है P2, तो P2, अब देखो P2 आ गया है। अब यहाँ से P1 कहाँ जाएगा? यहाँ पे रेडी क्यू में जाएगा, क्योंकि ये अब टर्मिनेट हो गया, अब P2 का बारी है। ठीक है, ये हम देते हैं। तो ऐसे रेडी क्यू को हमारा मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो P2 कितना देर तक होगा? 6 सेकेंड तक होगा। अब हमको देखना है 6 सेकेंड में कौन सा प्रोसेस आया है? सारे प्रोसेस आ गया है। तो रेडी क्यू में अब P3 भी बैठा है, P4 भी बैठा है। अब P2 एग्जीक्यूट होने गया था तो काट देंगे। अब P2 एग्जीक्यूट होने के बाद रेडी क्यू में जाएगा P2।
ठीक है। अब कौन आएगा, P1। अब यहाँ पे और एक चीज देखने वाला बात है, वो क्या है जब P1 पहले एग्जीक्यूट हुआ, 3 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ से आप काट के इसे 3 कर देंगे। अब P2 3 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से आप काट के 1 कर देंगे, मतलब 3 सेकंड एग्जीक्यूट हो गया। तो अब और इसको 3 सेकंड एग्जीक्यूट होना है, इसको 1 सेकंड एग्जीक्यूट होना है। अब आया P1 फिर से आया, मतलब P1 अब 3 सेकंड से पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड बचा हुआ था, 9 तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो गया और रेडी क्यू में नहीं जाएगा क्योंकि ये एग्जिट हो गया, इसका टाइम फर्स्ट टाइम खत्म हो गया। इसके बाद कौन आएगा, जैसे रेडी क्यू है, यहाँ से आपसे देखते रहेंगे, P3 आएगा। P3 कितना सेकंड तक होगा, 3 सेकंड तक होगा, मतलब 9 से 12। अब P3 का भी टाइम घटेगा, P3 का 6 था, ये हो जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, फिर कौन आएगा, P3 हम काट दे, फिर से ये रेडी क्यू में चला जाएगा। इसके बाद कौन आएगा, P4 आया। P4 3 सेकंड होगा क्योंकि इसका 8 सेकंड है, तब P4 3 सेकंड होगा, 12 से 15 तक। तो इसको भी हम काट के क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। इसके बाद P4 को हम फिर से पीछे ऐड कर देंगे यहाँ से काट के। अब आ रहा है P2 का कितना बाकी है, 1 सेकंड बाकी है, मतलब ये होगा 1 सेकंड एग्जीक्यूट 15 से 16 तक। फिर ये क्या हुआ, एग्जीक्यूट फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ से भी हम इसको हटा देंगे रेडी क्यू से। अब कौन आता है, अब आता है P3 का कितना टाइम बाकी है, 3 सेकंड बाकी है, मतलब ये फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा 19 तक। फिर कौन आता है, फिर ये भी हट गया, अब P4 पड़ा है। P4 आएगा, 3 सेकंड ही एग्जीक्यूट होगा 19 से 22 तक। अब ये घट के क्या हो जाएगा, 5 घट के हो जाएगा 2। ठीक है, अब फिर से P4 यहाँ से काट के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा क्योंकि और कोई प्रोसेस नहीं है। अब ये कितना सेकंड बाकी है, P4 फिर से आएगा, अब बाकी है 2 सेकंड, मतलब 24 तक ये एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे आपको रेडी क्यू मेंटेन करना है। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। कि पहले देखना है कि कौन सा प्रोसेस आया है, जो जो प्रोसेस आया है उसको हम रेडी क्यू में डाल देंगे। अब हो जाएगा एग्जीक्यूट होने के, जब एग्जीक्यूट होने जाएगा तब हम उसको काट देंगे। काटने के बाद जितना टाइम एग्जीक्यूट होना है उतना टाइम हम इसको जॉब क्यू में रखेंगे। तब तक देखना है कि उस वक्त तक कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में आया है। जो जो प्रोसेस रेडी क्यू में आएगा उन सबको हम डाल देंगे पहले रेडी क्यू में। ठीक है, फिर ये जब अपना जॉब क्यू छोड़ेगा, ये जाएगा रेडी क्यू में, उस प्रोसेस के बाद बैठ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे P2 आया था, P2 यहाँ पे पहले ऐड किया, फिर जाके P1 जब एग्जीक्यूट हुआ, उसके बीच में कोई प्रोसेस नहीं आया, इसलिए P1 P2 के बाद में बैठ गया। फिर जब P2 एग्जीक्यूट हो रहा था, P2 जब एग्जीक्यूट हो रहा था, तब देखो 6 सेकंड में सारे प्रोसेस आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे सारे प्रोसेस P3 P4 आ गए थे तो हम लिख दिए थे। और P2 जब एग्जीक्यूट होने गया, ये कट गया, अब ये जाके बैठा P4 के बाद, क्योंकि इस वक्त में तीनों प्रोसेस ही रेडी क्यू में आ गया था। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को रेडी क्यू मेंटेन करना है देख देख के। और यहाँ पे ये भी मेंटेन करना है आप लोग को, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या गलती करते हैं सब लोग कि 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड से 3 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ तो 3 सेकंड पड़ा रहा, 4 सेकंड से 3 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ तो 1 सेकंड पड़ा रहा। अब दूसरी बार जब हम P2 को एग्जीक्यूट करने जाएंगे, ये अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो 1 से जाएगा, अब 3 सेकंड एग्जीक्यूट कर देंगे, तो तब पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत बन जाएगा। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, राउंड रॉबिन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था।